तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी समान दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा से आ रही महिला को 18 सेकंड में पार कर लेती है। तो महिला की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रेलगाड़ी 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब चल रही है, ठीक है, तो समान दिशा में एक व्यक्ति चल रहा है 8 की चाल से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, जब समान दिशा होती है तो 62 में से 8 को घटा देंगे, ठीक है। समान दिशा में चालों को घटा दिया जाता है, तो यहाँ पे रेलगाड़ी की रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 54 आ जाएगी, ठीक है। तो उसकी चाल जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या बोल रहा है कि विपरीत दिशा से जब महिला आ रही है तो वो उसे 18 सेकंड में पार कर लेती है और महिला की चाल हमसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो महिला की चाल को हम x मान लेंगे और रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 62 है, ठीक है। तो जब ये विपरीत दिशा से आ रही है तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 62। तो रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी और इसमें जमा कर देंगे महिला की चाल, तो कितनी आ जाएगी, जमा x आ जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि x हमने महिला की चाल को माना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसे आगे कैसे करेंगे। हमें यहाँ पे समय दिया हुआ है, ठीक है। पहले वो 24 सेकंड में पार करती है समान दिशा में और विपरीत दिशा में 18 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार समय का अनुपात ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 24 सेकंड हमें दिया हुआ है और 18 सेकंड हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को हम काट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और इसे 6 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो समय का अनुपात ये आ गया, ठीक है। अब बात चालों की हो रही है तो क्या करेंगे, चाल का भी हम अनुपात ले लेंगे। देखिए कैसे, ये जो समय का अनुपात होता है इसको उल्टा करके लिख देंगे, ठीक है। तो 3:4 यानी कि हमने 4:3 का उल्टा करके लिख लिया, 3:4। तो ये हमारा चालों का अनुपात आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब वो समान दिशा में जा रही थी तो उसकी चाल कितनी है, अनुपात में 3 है, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है, 54 है, ठीक है। तो मैं इसके सामने 54 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये इसका कितने गुना है 3 का। ये 54 को जब आप 3 से भाग करेंगे तो ये 18 गुना आएगा, ठीक है। यानी कि 18 तिया 54 होता है, ठीक है। तो यानी ये इसका 18 गुना है। तो ये वाली जो चाल है विपरीत दिशा वाली, इसे भी हमें 18 से गुणा करके निकालना होगा। तो यहाँ पे इसे 18 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो 72 है किसके बराबर है, इसके बराबर है, 62 जमा x के बराबर है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 62 जमा x, ये किसके बराबर होगा, 72 की चाल के, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि महिला की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। कोई व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 5/4 गति से चलते हुए अपने ऑफिस सामान्य समय से 15 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, तो ऑफिस पहुंचने का उसका सामान्य समय कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, कोई व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 5/4 गति से चल रहा है, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो यहाँ पे देखिए ये जो नीचे 4 दिया है, यदि उसकी पुरानी गति 4 थी तो उसकी तुलना में अब वो 5 की गति से चल रहा है, यानी 5 की चाल से चल रहा है। तो यहाँ पे पहले हम इसका अनुपात लिख लेंगे स्पीड का, यानी कि उसकी गति का। तो देखिए पहले यदि उसकी जो गति है वो 4 थी तो अनुपात में लिखेंगे कि उसकी तुलना में अब जो गति है वो 5 की गति से चल रहा है, ठीक है। इसको उल्टा करके एक तरह से लिख दिया हमने, ठीक है। 5/4 का उल्टा 4/5 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो चाल का अनुपात होता है इसका उल्टा कर लेते हैं तो समय का अनुपात आ जाता है, ठीक है। 4:5 का उल्टा करेंगे तो 5:4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने ये क्यों निकाला कि यदि पहले उसे 5 का समय लग रहा था तो अब उसे कम समय लग रहा है, ठीक है, 4 का समय लग रहा है। और हमसे क्या बोला जा रहा है कि वो 15 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है, यानी कि वो 15 मिनट का कम समय लग रहा है उसे। लेकिन हम अनुपात में देखेंगे तो यहाँ पे उसे 1 यूनिट का समय कम लग रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अनुपात में देखें तो उसे 1 यूनिट का समय कम लग रहा है और यहाँ पे मिनटों में देखें तो 15 मिनट का समय उसे कम लग रहा है, ठीक है। इसके सामने मैं 15 मिनट लिख दूंगा। अब क्या बोल रहा है कि उसके ऑफिस पहुंचने का सामान्य समय कितना है। सामान्य समय अनुपात में तो 5 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इस 5 यूनिट की वैल्यू निकाल देनी है, दोनों तरफ 5 से गुणा कर लेंगे बस, ठीक है। तो देखिए 5 यूनिट उसका सामान्य समय है
तो यहाँ पे इस तरफ 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 मिनट का उसका सामान्य समय होता है ऑफिस पहुँचने का। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। यदि 8 अंकों वाली संख्या 88 से पूर्णतः विभाज्य है तो y माइनस एक्स का मान कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें ये 8 अंकों की संख्या दी गई है, ठीक है, जिसके 2 अंकों को y और x नाम दे दिया गया है, ठीक है। हमसे y माइनस एक्स का मान पूछ रहा है, लेकिन हमें साथ में ये भी बताया गया कि ये 88 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। अगर कोई संख्या 88 से पूर्णतः विभाज्य है तो इसका मतलब वो 8 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी और 11 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी, ठीक है। अब 8 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या के अंतिम जो 3 अंक होते हैं वो 8 से पूर्णतः विभाज्य होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आखिरी के 3 अंक लिख लेंगे, 7, 9 और x, ठीक है। अब इसे 8 से पूरी तरह भाग कर देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब मैं इसे 8 से काटूंगा तो पहले ये 8 निम 72, ठीक है, फिर 7 शेष बचेगा, तो 7 के साथ कितना लग जाएगा, x लग जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अब 8 इसको कब काट पाएगा, जब ये 72 होगा तो, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू यहाँ से हमें पता लग जाएगी कि x की जगह पे हमें 2 रखना होगा, ठीक है, तभी ये 8 से भाग होगा। और यहाँ पे ये 8 से भाग होगा ही होगा क्योंकि यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, कि 88 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकाल ली है कि x की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब y की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी, मैं यहाँ पे x की जगह पे 2 लिख दूंगा क्योंकि 2 हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए 8, 6, y, 1, 3, 7, 9 और 2, ठीक है। अब 11 का विभाज्यता का नियम देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो इन अंकों को हम योग करेंगे ऑल्टरनेट को, ठीक है, और जो बाकी ये बचे हुए हैं इनका भी योग निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले इनका योग कर लेते हैं, 9 और 3 12, 12 और 8 20 और जमा y, यानी कि 20 जमा y आ गया, ठीक है, जो यानी हमारे विषम स्थानों पे हैं उनका योग कितना आ गया, 20 जमा y, और जो सम स्थानों पे हैं 6 जमा 1 7, 7 और 7 14 और 2 16 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि ये जो संख्या है ये 20 से बड़ी है, क्योंकि y भी कोई वैल्यू होगी इसकी, तो इसमें जमा करेंगे तो 20 से बड़ी है, उसमें से 16 घटाने पे 0 तो आ नहीं सकता, यानी कि 11 आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से 20 जमा y में से छोटी संख्या 16 को घटा देंगे, और हमें पता है इनको घटाने के बाद कितना आएगा, 11 आएगा, तो इसको 11 के बराबर लिख देंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 20 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जमा y बराबर है 11, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 उधर जाके घट जाएगा तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू हमने 7 निकाल ली है, x की वैल्यू 2 है, ठीक है, और हमसे मान किसका पूछा जा रहा है, y माइनस एक्स का। तो यानी 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक कक्षा के 52 छात्रों का औसत वजन 42.5 किलोग्राम है। कक्षा में 13 नए छात्रों के शामिल होने पर औसत वजन 43.2 किलोग्राम हो जाता है। तो उन 13 नए छात्रों का औसत वजन कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को करने के लिए आज हम एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले जो कक्षा में 52 छात्र थे, ठीक है, अब 13 नए छात्र आ गए हैं, तो यानी कि ये जो 52 छात्र हैं पुराने छात्र हैं और 13 नए छात्र आए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगाने के लिए पहले लिख देता हूँ कि यहाँ पे पुराने छात्र और नए छात्रों की बात की जा रही है, ठीक है। अब देखिए एलिगेशन मेथड में नीचे अनुपात लेना होता है, ठीक है। तो पुराने छात्र कितने थे, 52 थे, तो यहाँ पे हम 52 लिख देंगे, और नए छात्र कितने आए हैं, 13 आए हैं, ठीक है। तो ये अनुपात मैंने नीचे लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए पुराने छात्रों का जो औसत वजन है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। तो पुराने छात्रों का औसत वजन कितना था, 42.5 किलोग्राम, तो यहाँ पे 42.5 लिख दूंगा, ठीक है। अब नए छात्रों का औसत वजन तो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम x मान लेंगे, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे अभी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जब पुराने और नए छात्रों को कक्षा में मिलाया गया तो औसत वजन कितना हो गया था, 43.2 किलोग्राम, ठीक है। तो इसको हमें बीच में लिखना होगा, 43.2 किलोग्राम, ठीक है। अब ये लाइन खींच लेते हैं आगे। अब देखिए ये जो अनुपात है तो हम इन संख्याओं को काट सकते हैं, ठीक है। 13 से मैं दोनों को काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, 4:1 आ गया। अब देखिए
एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगी, यहाँ पे आपको बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जब हम 42.5 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 170। पहले हमने लेफ्ट वालों को गुणा कर लिया, अब ये जो राइट वाला है इसको गुणा करेंगे और जमा करके लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को गुणा करने पे एक्स ही आएगा, तो मैंने एक्स लिख दिया। अब इसे भाग करना है इन दोनों के योग से, 4 जमा 1 यानी 5 से हमने इसे भाग कर दिया। और ये किसके बराबर होगा, इस बीच वाली संख्या के, जो भी यहाँ पे दिया होगा, तो यहाँ पे 43.2 के बराबर होगा। ठीक है, अब बस हमें इसे सॉल्व कर लेना है। मैं इसे आपको एक बार और बता देता हूँ। लेफ्ट वालों को गुणा करेंगे, 42.5 का गुणा करेंगे तो 170 और जमा कर देंगे राइट वाले का गुणा करके, और नीचे दोनों का योग लिखना है। ठीक है, और ये बीच वाली संख्या के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ मैं पॉइंट हटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। देखिए 5 से मैं इसे काटूंगा तो 2 पे कट जाएगा, और 2 से ऊपर वाली संख्या को काट देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले ये 2 पे कटेगा, फिर 1 पे कटेगा, और फिर 12 हो जाएगा तो 6 पे कटेगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 216। अब x यहीं पे रहेगा और 216 में से 170 को घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा घटाने पे। x की वैल्यू आ गई, और x हमने किसे माना था, नए छात्रों के औसत को माना था। ठीक है, तो नए जो छात्र हैं उनका औसत कितना था, 46 किलोग्राम। तो ये हमारा आंसर होगा, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।